हाय स्टूडेंट, आज हम एलिमेंट्स ऑफ योगा के नेक्स्ट टॉपिक पे, जैसे कि हम लोग ने यामा और यामा के विषय में जान चुके हैं। यामा के विषय में जो हमारे इसमें 6 टाइप के थे योगा यामा में अहिंसा था, सत्य था और स्टे था, ब्रह्मचर्य था और अपरिहार्य था। इसके विषय में हमने वीडियो पहले से बना चुका है। तो अब ये नेक्स्ट जो उसमें आता है एलिमेंट्स ऑफ योगा में नियमा के बारे में जानेंगे कि नियमा क्या है। नियमा आर द रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल बॉडी ऑफ सेंस, यानी नियम जो होता है वो बॉडी के व्यक्तिगत बॉडी के रिलेटिव से संबंध, व्यक्तिगत बॉडी के संबंध से है। जैसे नियमा आर आल्सो एथिकल प्रैक्टिस एज द यामा, जैसे जिस प्रकार से यामा के नैतिक प्रैक्टिस थे 5 प्रकार के, इसी तरह से इसमें भी यामा की तरह नियम में भी प्रैक्टिस है। देयर आर 5 नियम सच एज शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधान, यानी इसमें भी 5 इसके भी प्रकार हैं, इसके भी टाइप हैं। जैसे कि बताया, शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है। ओके, तो एक एक करके हम उसके विषय में जानेंगे, एक एक करके उसके विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक ही साथ हम लोग इसको पढ़ा दें एलिमेंट्स ऑफ योगा को तो हमारा वीडियो भी अधिक हो जाएगा और लेंदी बढ़ जाएगा, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो हमने छोटा छोटा करके वीडियो डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसको कंटिन्यूसली आप देखें और अपने बुक से उसे पढ़ने की भी कोशिश करें। ओके, तो आते हैं शौच पे। शौच मीन्स प्योरिटी, यानी शौच का मतलब आप समझते ही हैं, जो कि हम सुबह में कोई भी सुबह में शौच समाधान करते हैं तो अपनी शुद्धता से, अपनी पवित्रता से, अपनी बॉडी पवित्रता से, इंटरनल पवित्रता से है। वी मस्ट क्लीन फिजिकली एंड मेंटली, वी मस्ट क्लीन फिजिकली एंड मेंटली, जैसे हम लोगों को एकदम अनिवार्य होता है मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध करने के लिए, तो ठीक उसी तरह से वी मस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन एक्सटर्नली एंड इंटरनली, उसी तरह से हमारे बॉडी को बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। ए स्पेशल एम्फेसिस आर गिवन प्योरिटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन योगा। ये जो हमारा योगा है वो आंतरिक अंगों को शुद्ध करने में बल देता है, यानी सहायक होता है ये हमारा योगा। फॉर प्योरिटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स देयर आर 6, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स को प्योरी करते हैं, पवित्र करता है, शुद्ध करता है, उसमें से 6 एलिमेंट्स है उसके। क्या? शुद्धि क्रिया और सुखासना इज योगा सच एज, शुद्धि क्रिया जिसको हम शुद्ध करने की क्रिया बोलते हैं या सत्कर्म बोलते हैं, जैसे इस योगा के शुद्ध करने के जो नियम होता है उसको योगा में हम शुद्धि क्रिया या सत्कर्म बोलते हैं। सच एज उसमें शामिल है कौन कौन सा? नेति क्रिया, कपालभाति क्रिया, धोती क्रिया, नौली क्रिया, इट ऐसे 4-5-6 उसमें एलिमेंट्स होते हैं जिसे सत्कर्म बोलते हैं। उसमें 6 प्रकार के होते हैं जिसको हम अपने बॉडी को शुद्ध करते हैं। ओके, अब आते हैं संतोष। संतोष मीन्स कंटेम्पमेंट, यानी संतोष का मतलब होता है संतुष्टि। संतुष्टि, वी मस्ट फील सेटिस्फाइड विथ यू गुड गॉड हैव गिवन अस, यानी हमको अपने आप पे ये संतुष्ट हो जाना है कि ईश्वर ने जो हमें दिया है, योगा के अंतर्गत आता है, जो हमें ईश्वर ने दिया, सुख दिया, संपदा दिया, धन दिया, यश दिया, यानी जो भी दिया उसी में हम संतुष्ट हो सके या संतुष्ट रहना चाहिए। मतलब किसी वस्तु के चाह में अपनी असंतुष्टता को प्रकट नहीं करना है। जो भी आपको मिल रहा है, जो भी वस्तु आपको मिला है, उसमें आपको संतुष्ट रहना है। अब आते हैं तप पे। तप का मतलब ये मुख्य रूप से आप समझ लीजिए कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, अपने उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए जो क्रिया करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, वही तप होता है। ओके,
कोई भी हमारा एक उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से सही होना चाहिए। जैसे कि हमारे पहले ऋषि महर्षि तप किया करते थे, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी तप है। इसी तरह से अब नेक्स्ट आते हैं स्वाध्याय। टू स्टडी आर ग्रेट वेद व्यास ग्रंथ, उपनिषद, योग दर्शन एंड गीता विथ डिवोशन ऑफ कॉल्ड द स्वाध्याय। यानी आप जैसे पवित्र हमारे ग्रंथ हैं, रामायण है, गीता है, वेद है, उपनिषद है, योग दर्शन है, इसके बारे में स्टडी करने ही स्वाध्याय कहलाता है। इसके बारे में अध्ययन करना ही स्वाध्याय कहलाता है। इट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टडी। इसको हम एक प्रकार का स्टडी कर सकते हैं। दूसरा स्टडी क्या है? द सेकेंड टाइप ऑफ स्टडी ऑफ सेल्फ, अपने बारे में स्टडी करना है। स्वाध्याय का मतलब आप तो वेद ग्रंथ उपनिषद ये सब ये पढ़ाई, ये फर्स्ट स्टेज में आते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या आता है कि अपने बारे में भी स्वाध्याय करें। जैसे कि टू नो अबाउट हु एम आई, मतलब मैं कौन हूँ। व्हाट शुड आई डू, हमें क्या करना चाहिए। व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ। व्हाट इज एम माई लाइफ, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। द एबव ऑफ टू टाइप ऑफ स्टडी आर रिलेटेड ऑफ स्वाध्याय। ये दो प्रकार के जो स्टडी हैं वो स्वाध्याय के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब आते हैं ईश्वर परिधान। इट इज ए इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टेज ऑफ नियमा का ये बहुत ही इम्पोर्टेंस ये टॉपिक है, ये अध्याय है। सी डेलिकेट ऑल द गेट्स गोड कॉल्ड द ईश्वर परिधान इज सच एज स्टेज truth devotees things are that whatever facilities personal prosperity such as body, mind, youth, intelligence, position, power, respect etc। यानी नियम का यह महत्वपूर्ण एक चरण है। ऐसे अवसर पर ईश्वर के प्रति समर्पित होकर एक सच्चा भक्त, ऐसे अवसर पर समर्पित होकर ईश्वर के लिए एक सच्चा भक्त शरीर, यौवन, बुद्धि, स्थिति, शक्ति, आदर आदि जो सुख दुख शांति इस पृथ्वी पर हमें मिल रहा है वो ईश्वर का ही है, ऐसा हमें मान करके चलना चाहिए। ये नियम का पांचवा ये हमारा है कि जो भी इस हमको जो प्रॉस्पेरिटी मिली है, जो हमें समृद्धि मिली है, जो हमें विकास मिला है, जो हमें ज्ञान मिला है, स्थिति मिली है, शक्ति मिली है, तमाम चीज ये सब ईश्वर का ही मान के चलना चाहिए। ओके, अब आते हैं आसना पे। ऐसे दो तीन बस थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे ताकि बड़ा वीडियो ना हो। आसना पे आफ्टर यमा एंड नियमा आसना कम और थर्ड लेवल, जैसे कि ये तीसरा लेवल है यमा और नियम के बाद ये आसना जो है, यानी योगा एलिमेंट्स के अंदर जैसे कि हमने बताया था कि 8 एलिमेंट्स होते हैं, तो ये तीसरा जो आसना है वो तीसरा स्थान पे लेवल पे आता है। आसना मीन्स पोजीशन और पोस्चर ऑफ बॉडी, यानी शरीर की स्थिति और मुद्राएं ही आसना कहलाती हैं। इट आल्सो मीन्स सीट इजली पोस्चर ड्यू टू प्योरिटी मस्ट पीपल थिंक दैट योगा नथिंग बट आसना दे आर, यानी इसमें क्या होता है कि बिल्कुल इजली सामान्य रूप से अपनी शरीर को अपनी स्थिति के अनुसार एक मुद्रा में बैठना होता है। कुछ लोग इस योगा को बस आसन मात्र ही मानते हैं। कुछ लोगों का ये है कि योगा का मतलब कुछ नहीं, बस ये होगा, ये एक आसन है, ऐसे कर लेते हैं, बस एक मुद्रा है। तो दे आर नॉट अवेयर टू आसना स्टेप टुवर्ड योगा। इन फैक्ट आसना द परफॉर्म टू कीप आवर बॉडी फ्लेक्सिबल एगिल एंड यंग, यानी उनको जो ऐसे सोच रखते हैं कि बस ये कि आसन है, उनको ये नहीं पता है कि योगा से हम अपने बॉडी को फुर्तीला बना सकते हैं और फ्लेक्सिबल यानी लचीला योगा से ही बन सकता है, यानी योग और आसन से ही हमारा ये बन सकता है। आसन आल्सो इम्प्रूव बॉडी फिटनेस ऑफ रिड्यूसिंग इम्प्योरिटी ऑफ
एक्यूमुलेशन फैट इन द बॉडी, यानी हमारे शरीर में जो फैट होता है, जो चर्बी एकत्रित होती है, वो आसन के द्वारा ही अपने फिटनेस को हम सुधार सकते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ आसना सच एज करेक्टिव आसन, रिलैक्सेसिव आसन एंड मेडिटेशन आसन, यानी इसके अंतर्गत कई ऐसे आसन जैसे कि करेक्टिव आसन है, रिलैक्सेसिव आसन है, मेडिटेशन आसन है, इसके अंतर्गत ये आसन में ही इंक्लूड है। These type of asana have different type of effect on various organs of body। अनेक ये आसन जो अलग अलग हैं वो अलग अलग आसन ही हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स पे इफेक्ट होते हैं। जैसे हमने ताड़ासन किया तो उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे कुछ अलग है, हमने वृक्षासन किया तो हमारे बॉडी पे उसका इफेक्ट कुछ अलग है। तो अलग अलग टाइप के आसन अलग अलग हमारे बॉडी ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, सही रखते हैं, उसके सही रखने में उत्तरदायी होते हैं। अब आते हैं प्राणायाम। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि व्हाट इज आसना, व्हाट इज प्राणायाम, व्हाट इज योगा, तो आपको सही और एकदम करेक्ट टॉपिक टू बी द टॉपिक गिव टू आंसर आपको देना होता है। ऐसा नहीं कि आसन पूछा उसमें प्राणायाम को भी इंक्लूड कर दिए, योगा पूछा उसमें आसन को भी इंक्लूड कर दिए। ओके, तो ऐसे चीज। अब प्राणायाम पे आते हैं। प्राणायाम इज ए कंट्रोल ऑफ प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। प्राणायाम क्या होता है? जो आपके श्वास गति को कंट्रोल करता है, ये होता है प्राणायाम। इट्स मीन्स अपोर्ट्रेट कंट्रोल आवर इनहेलेशन एंड एक्सलेशन, यानी हम अपनी सांस को इसके माध्यम से कंट्रोल करते हैं कि कितना ले कितना छोड़ें। ओके, बेसिकली देयर आर 3 कंस्टिट्यूटेंट ऑफ द प्राणायाम। मुख्य रूप से प्राणायाम में 3 प्रकार के कंस्टिट्यूटमेंट किया गया है। क्या क्या है वो? पूरक, उसको क्या बोलते हैं? पूरक, कुंभक और रेचक। इस चीज को याद रखना। यदि पूछ दे कि प्राणायाम व्हाट इज टाइप ऑफ कंस्टिट्यूटमेंट ऑफ प्राणायाम, तो आपको बता देना, बस लिखना है कि 3 टाइप्स। पहला है पूरक, दूसरा है कुंभक, तीसरा है रेचक। अब पूरक, रेचक और कुंभक होता क्या है उसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। पूरक मतलब क्या होता है कि सांस को खींचना, जैसे हमने सांस को ऐसे खींचा, इट इज कॉल्ड ए पूरक। ओके, अब क्या होता है कुंभक? कुंभक क्या होता है? जैसे हमने सांस को खींचा, यानी सांस को खींच करके अंदर रोकना, उसको हम कहते हैं कुंभक। इस चीज को याद रखना, डेमो बता रहे हैं। अब रेचक क्या होता है? सांस को खींचना। और कुंभक क्या होता है? सांस को खींचकर अपने लंग्स में उसे एकत्रित करना, इकट्ठा करना, कुछ देर तक रखना, इसे हम बोलते हैं कुंभक। और रेचक क्या होता है? एक्सलेशन। एक्सलेशन का मतलब सांस को बाहर फेंकना। अब समझ में आ गया? रेचक, कुंभक और पूरक, कुंभक और रेचक। रेचक मीन्स सांस लेना, पूरक मीन्स सांस लेना, कुंभक मीन्स सांस को रोकना और रेचक मीन्स सांस को छोड़ना। अब वेरियस टाइप है प्राणायाम। प्राणायाम भी बहुत है। आप अपने मोबाइल के माध्यम से, रामदेव बाबा के माध्यम से, किताब, कोई कैसी किताब के माध्यम से आप देखे होंगे कि आपके आसन भी बहुत है। उज्जयी है, शीतकारी है, शीतली है, भ्रस्तिका है, भ्रामरी है, मूर्छा है, पल्लविनी है और सुरभि है। मतलब ऐसे कई प्राणायाम हैं। उसको जैसे कि प्राणायाम में भी है, कपालभाति भी प्राणायाम में आ जाता है, और हमारा अनुलोम विलोम भी प्राणायाम में आता है। जैसे अभी हमने ऐसे बताया, इसे हम बोलते हैं प्राणायाम। ठीक है, तो ये हमारा कुछ नियम आसना और प्राणायाम के विषय में बताया। तो हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ योगा में 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं, 3 उसके टाइप पढ़ चुके हैं। यामा, नियम और आसना, यामा, नियम, आसना और प्राणायाम, यानी 4 टाइप हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है
प्रत्याहार पढ़ना है, धारणा पढ़ना है, ध्यान पढ़ना और समाधि पढ़ना है। ये हमारा एलिमेंट्स का पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा घर पे रिवाइज करते रहें, जो भी पढ़ाते हैं उसको आप अपने बुक से रिवाइज कर लिया करें। ओके, थैंक यू।